पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद की जिंदगी बहुत सादा थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा कुछ कमी महसूस होती थी। वो हमेशा सोचता रहता कि जिंदगी में उसका मकसद क्या है। अहमद के वालिद, जो गांव के माजिज बुजुर्ग थे, बीमार रहने लगे। दिन बह दिन उनकी सेहत खराब होती जा रही थी। अहमद ने हर तबीब को दिखाया, मगर कोई फायदा ना हुआ। इसके दिल में डर था कि कहीं वो अपने वालिद को ना खो दे। घर में गम का माहौल छा गया। एक दिन अहमद अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, आंखों में आंसू थे। अचानक एक बुजुर्ग मुसाफिर वहां से गुजरे। उन्होंने अहमद को रोते देखा और पूछा, बेटा, तुम्हें क्या तकलीफ है? अहमद ने अपनी परेशानी बताई कि उसके वालिद बहुत बीमार हैं और कोई इलाज काम नहीं कर रहा। बुजुर्ग मुसाफिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने दुनिया के तमाम तबीबों को आजमा लिया, लेकिन क्या तुमने कायनात के सबसे बड़े शफा देने वाले से मदद मांगी है? अहमद हैरान होकर बोला, वो कौन है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, अल्लाह ताली, जो हमारी हर दुआ सुनते हैं। बुजुर्ग ने अहमद को समझाया, नमाज में वो ताकत है जो तुम सोच भी नहीं सकते। अगर खुलूसी दिल से नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ मांगो तो कोई मुश्किल नहीं जो हल ना हो। यह सुनकर अहमद के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी, जैसे अंधेरे में रोशनी चमक उठी हो। बुजुर्ग ने अहमद को वुजू करना सिखाया और फिर उसे नमाज की सही अदायगी का तरीका बताया। उन्होंने कहा, याद रखो, नमाज सिर्फ जिस्म की हरकतें नहीं, बल्कि दिल से अल्लाह से बात करना है। अपने दिल की आवाज नमाज में शामिल करो तो अल्लाह जरूर सुनेंगे। इस रात अहमद ने पहली बार खुलूसी दिल से नमाज अदा की। उसने अपने वालिद की सेहत के लिए दुआ मांगी और अपने आंसुओं के साथ अल्लाह से मदद तलब की। वो उतनी गहराई से नमाज में खो गया कि उसे वक्त का भी एहसास न रहा। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। सुबह हुई तो अहमद ने देखा कि उसके वालिद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है। कई दिनों बाद पहली बार उन्होंने कहा, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर अहमद की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने फौरन अपने वालिद के लिए खाना तैयार किया। अहमद ने बुजुर्ग मुसाफिर की बात याद की और सोचा, क्या वाकई नमाज में ऐसी ताकत है? उसने फैसला किया कि वह रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा और अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। उसके दिल में एक नया अज़्म पैदा हो गया था। दिन गुजरते गए और अहमद के वालिद की सेहत में मुसलसल बेहतरी आती गई। गांव वाले हैरान थे कि यह कैसे मुमकिन हुआ, मगर अहमद जानता था कि यह सब अल्लाह की रहमत और नमाज की बरकत से हुआ है। अब उसे अपनी जिंदगी का मकसद समझ आ गया था। उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अहमद के वालिद की सेहत में बेहतरी आने के बाद गांव में एक नई मुसीबत आ गई। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख रहे थे और जानवर प्यासे थे। लोगों के चेहरों पर फक्र की लकीरें नजर आने लगीं। सबके चेहरों पर खौफ तारी था कि कुछ बुरा हो जाएगा। गांव वाले इकट्ठे हुए और सोचने लगे कि क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि हमें दूसरे गांव जाना चाहे। कुछ ने कहा कि नहर खोदनी चाहे, लेकिन अहमद खामोश रहा। उसके जहन में वो बुजुर्ग मुसाफिर की बातें गूंज रही थीं। रात को अहमद ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा, क्या आपने कभी नमाज इस्तिस्का के बारे में सुना है? वालिद ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, यह बारिश के लिए मखसूस नमाज है, मगर यह अकेले नहीं, पूरी जमात के साथ पढ़ी जाती है। पढ़ी सी पर से ही। अगली सुबह अहमद मस्जिद गया और इमाम साहब से मिला। उसने पूरी बात बताई और कहा, क्या हम सब मिलकर नमाज इस्तिस्का अदा कर सकते हैं? इमाम साहब ने कहा, बेशक, मगर उसके लिए पूरे गांव को तैयार करना होगा। इमाम साहब ने जमा के खतबे में ऐलान किया कि अतवारी सुबह सब लोग मैदान में जमा हों, नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सब अपने गुनाहों से तौबा करें और पाक दिल से अल्लाह की रहमत मांगी। अहमद घर घर जाकर लोगों को नमाज की अहमियत बताने लगा। उसने अपने वालिद की कहानी सुनाई कि कैसे नमाज से उनकी सेहत बेहतर हुई। लोग हैरान थे, मगर अहमद की बातों में इतना यकीन था कि उनके दिलों में भी उम्मीद जागी। इतवार की सुबह पूरा गांव मैदान में जमा था। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबने सफ़ें बांधे। इमाम साहब ने खुशबू के साथ नमाज शुरू की। अहमद के दिल में अजीब सा सुकून था। सबकी आंखों में आंसू थे, दिलों में दुआएं थीं। नमाज के बाद इमाम साहब ने तवील दुआ की। सबने हाथ उठाकर आमीन कहा।
अहमद के दिल में यकीन था कि अल्लाह जरूर उनकी सुनेंगे। नमाज खत्म होने के बाद भी लोग वहीं बैठे रहे और दुआएं मांगते रहे। जब लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे तो आसमान पर बादल छा गए। काले बादल जो कई महीनों से नजर न आए थे अचानक नमूदार हो गए। हुआ तेज हो गई और जब पहली बूंद जमीन पर गिरी तो खुशी की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बच्चे बाहर निकलकर नाचने लगे। बड़ों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अहमद बारिश में भीगता हुआ खुशी से रो रहा था। सबने उस दिन देखा कि नमाज में कितनी ताकत है। अगर खलूस दिल से मांगो तो अल्लाह जरूर अता फरमाते हैं। बारिश के बाद गांव में खुशहाली आ गई। खेत हरे भरे हो गए, नहरें पानी से भर गईं और फसलें लहलहाने लगीं। गांव वाले अहमद की इज्जत करने लगे और उसे बरकत वाला कहने लगे। लेकिन अहमद हमेशा कहता, ये मेरी नहीं, नमाज की बरकत है। इस तरह एक दिन खबर आई कि पहाड़ी इलाके से डाकुओं का एक गिरवा गांव की तरफ आ रहा है। ये डाकू कई गांव लौट चुके थे और उनकी वजह से आसपास के इलाकों में खौफ फैल गया था। गांव में फिर एक बार डर का माहौल छा गया। कुछ नौजवानों ने डाकुओं का मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी, मगर डाकू बहुत ताकतवर थे और उनके पास हथियार भी थे। अहमद को फिक्र हुई कि अगर लड़ाई हुई तो गांव के कई लोग जख्मी या मारे जा सकते हैं। अहमद ने इमाम साहब से मशूरा किया, हम क्या करें? हमारे पास ना तो हथियार हैं और ना लड़ाई की तरबियत। इमाम साहब ने कहा, जैसे बारिश के लिए हमने नमाज इस्तिस्का पढ़ी, वैसे ही मुसीबत से बचने के लिए भी अल्लाह से मदद मांगी जा सकती है। इमाम साहब ने गांव वालों को समझाया, हमें सलातुल खौफ पढ़नी चाहिए। ये खौफ के वक्त की नमाज है और हमें तहज्जुद में उठकर अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह हमेशा अपने बंदों की सुनता है, खास तौर पर जब वो रात की तन्हाई में उठकर उसे पुकारते हैं। इस रात पूरा गांव तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए उठा। अहमद सबसे पहले मस्जिद पहुंचा और सबसे आखिर में गया। उसने तवील दुआएं मांगी और अल्लाह से अपने गांव की हिफाजत की दरख्वास्त की। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डाकुओं के आने से एक दिन पहले अहमद जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर दो आदमियों पर पड़ी जो दरख्त के पीछे छिपे हुए थे। उन्होंने अहमद को पकड़ लिया और अपने सरदार के पास ले गए। ये वही डाकू थे जिनका खौफ पूरे इलाके में फैला हुआ था। डाकुओं का सरदार एक मोटा आदमी था। उसके चेहरे पर जख्मों के निशानात थे। उसने अहमद से पूछा, तुम कौन हो? अहमद ने बेखौफी से जवाब दिया, मैं अहमद हूं, अल्लाह का बंदा। सरदार ने कहा, कल हम तुम्हारा गांव लौटेंगे, क्या तुम हमें रोक सकते हो? अहमद ने कहा, मैं नहीं, मगर अल्लाह तबारक व ताले तुम्हें रोक सकते हैं। तुम गरीबों को लौटते हो, क्या यह इंसाफ है? यह सुनकर डाकू हंसने लगे। सरदार ने कहा, उसे छोड़ दो, देखते हैं इसका अल्लाह कैसे मदद करता है। अहमद गांव वापस आया और सबको बताया कि डाकू कल आएंगे। उसने कहा, हम सब रात भर नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से मदद मांगेंगे। इमाम साहब ने ऐलान किया कि रात को सब लोग मस्जिद में जमा हों। पूरा गांव अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। रात भर गांव वाले नमाज और दुआ में मसरूफ रहे। सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। अचानक तेज आंधी चलने लगी, जैसे कयामत आ गई हो। दरख्त हिलने लगे, पत्ते उड़ने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गस्से में है। डाकुओं का सरदार अपने साथियों के साथ जंगल से निकला। तभी आंधी और तेज हो गई और एक पुराना दरख्त अचानक टूटकर गिर पड़ा, जिससे रास्ता बंद हो गया। सरदार ने दूसरा रास्ता लेने की कोशिश की तो वहां सैलाब आ गया। हर तरफ से रास्ते बंद हो गए। डाकुओं में अफरात फरी फैल गई। कुछ बोले, ये कुदरती आफत है। कुछ ने कहा, ये उस लड़के के अल्लाह का कहर है। सरदार परेशान हो गया। उसने कभी ऐसी आंधी नहीं देखी थी। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। गांव में भी आंधी का जोर था, मगर हैरत की बात यह थी कि मस्जिद के आसपास के घरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोपहर तक आंधी थम गई। अहमद ने चंद नौजवानों के साथ जंगल की तरफ जाने का फैसला किया ताकि देखें डाकू अब भी आ रहे हैं या नहीं। जब वो जंगल पहुंचे तो एक हैरानकुन मंजर देखा। डाकुओं का सरदार अकेला बैठा था, बाकी सब साथी भाग चुके थे। सरदार ने अहमद को देखा और बोला, तुम्हारे अल्लाह ने हमें रोक दिया। मेरे साथी कहते हैं ये किसी जादू का असर है।
अहमद मुस्कुराकर बोला, ये जादू नहीं, नमाज की ताकत है। अल्लाह अपने बंदों की संता है। सरदार ने पूछा, क्या तुम्हारा अल्लाह मुझे भी माफ कर सकता है? मैंने बहुत गुनाह किए हैं, कई लोगों का माल लौटा है। अहमद के दिल में रहम आया। उसने कहा, अल्लाह बख्शने वाला है, अगर आप सच्चे दिल से तौबा करें तो वह जरूर माफ कर देगा। अहमद सरदार को गांव में ले आया। शुरू में लोग डर गए, मगर जब अहमद ने बताया कि सरदार बदलना चाहता है तो सबने उसे मौका देने का फैसला किया। इमाम साहब ने सरदार को वजू करना सिखाया और नमाज पढ़ने का तरीका बताया। अगले दिन सरदार ने पहली बार जमात के साथ नमाज अदा की। उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार जिंदगी में उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ जो उसने कभी न पाया था। उसने फैसला किया कि वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ देगा और अब नेकी के रास्ते पर चलेगा। चंद दिनों बाद सरदार, जिसका नाम मुराद था, उसने अपना सारा लौटा हुआ माल गरीबों में तकसीम करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया और वो गांव में ही रहने लगा। अहमद और मुराद अच्छे दोस्त बन गए। हर कोई ये देखकर हैरान था कि कैसे नमाज ने एक डाकू को बदल दिया। वक्त गुजरता गया और गांव में अमन व सुकून कायम हो गया। अहमद अब नौजवानों को कुरान और नमाज सिखाता था, जबकि मुराद ने अपनी ताकत गांव की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी। दोनों की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। एक दिन अहमद को खबर मिली कि उसका बचपन का दोस्त तनवीर, जो अब शहर में रहता था, बहुत बीमार है। तनवीर ने पैगाम भेजा था कि वो अहमद से मिलना चाहता है। अहमद ने फौरन शहर जाने का फैसला किया। मुराद ने अहमद से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, रास्ते में खतरे हैं, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अहमद मुस्कुराकर बोला, अल्लाह हमारे साथ है, लेकिन तुम्हारा साथ भी अच्छा रहेगा। दोनों अगली सुबह शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर का रास्ता लंबा और मुश्किल था। कई पहाड़ी रास्ते, जंगल और दरिया पार करने थे। दूसरे दिन जब वो एक गहरी वादी से गुजर रहे थे तो अचानक जमीन हिलने लगी। जलजला आ गया था और चारों तरफ अफरातफरी मच गई। अहमद और मुराद ने देखा कि पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। रास्ता बंद होने लगा और वो फंस गए। मुराद ने कहा, हमें वापस जाना होगा, लेकिन अहमद ने जवाब दिया, नहीं, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है, हम नमाज पढ़ेंगे। दोनों ने वादी में एक महफूज जगह तलाश की और नमाज अदा की। अहमद ने अल्लाह से रास्ता खोलने की दुआ मांगी। नमाज के बाद उन्होंने देखा कि जलजले ने एक नया रास्ता बना दिया था जो पहले नहीं था। यह रास्ता सीधा शहर की तरफ जाता था। अहमद ने मुराद से कहा, देखो, अल्लाह ने हमारी मुश्किल को आसानी में बदल दिया। कभी कभी मुश्किलात इसीलिए आती हैं ताकि हमें नए रास्ते मिल सकें। मुराद हैरान रह गया। अहमद ने कहा, ए मुराद, तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत है, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। जब वो शहर पहुंचे तो देखा कि ज़लज़ले ने पूरे शहर को तबाह कर दिया है। कई घर जमीन बोझ हो चुके थे। लोग सड़कों पर बेयार व मददगार बैठे थे। उन्होंने तनवीर को तलाश करना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से वो एक खैमे में मिला जहां जख्मियों को रखा गया था। तनवीर बहुत कमजोर हो चुका था और उसे तेज बुखार था। अहमद को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने कहा, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। तनवीर ने आहिस्ता आवाज में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में नमाज को कभी अहमियत नहीं दी। शहर की चमक दमक और दुनियावी मसरूफियात में मैं अल्लाह को भूल गया था। मेरी बीमारी शायद अल्लाह की तरफ से एक तंबीह थी। जब मैंने सुना कि तुमने नमाज की बरकत से लोगों की मदद की तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत रास्ते पर हूं। अहमद, मुझे नमाज सिखाओ, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। अहमद ने तनवीर को वजू का तरीका सिखाया और नमाज के मानी व मफहूम समझाए। उसने कहा, नमाज सिर्फ जिस्म की हरकत का नाम नहीं, बल्कि दिल से अल्लाह से जुड़ने का जरिया है। तनवीर बीमारी के बावजूद नमाज सीखने के लिए बेकरार था। रफ्ता रफ्ता उसके चेहरे पर एक रूहानी सुकून उतरने लगा। मुराद ने शहर में ज़लज़ले से मुतासरा लोगों की मदद शुरू कर दी। अब उसकी ताकत इंसानियत की खिदमत में लग चुकी थी। अहमद दिन में लोगों की मदद करता और रात को तनवीर के पास बैठकर उसे इस्लामी तालीमात समझाता। चंद हफ्तों में तनवीर की सेहत बेहतर होने लगी। डॉक्टर हैरान थे कि इतनी संगीन हालत में भी वो कैसे ठीक हो रहा है। तनवीर मुस्कुराकर कहता, ये सब नमाज की बरकत है।
जब से मैंने नमाज पढ़ना शुरू किया है, मेरे अंदर एक नई जिंदगी जाग उठी है। 1 महीने बाद शहर में सुकून लौट आया। तनवीर अब चलने फिरने लगा था। उसने अहमद और मुराद से कहा, मैं अपना कारोबार छोड़ना चाहता हूं और एक मदरसा कायम करना चाहता हूं जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाए। अहमद, मुराद और तनवीर ने मिलकर शहर में एक मदरसा खोला। तनवीर ने अपनी दौलत से एक खूबसूरत इमारत बनवाई। शहर के बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। तीनों दोस्त मिलकर बच्चों को इल्म और अखलाकियात सिखाते। मदरसे में कुरान, नमाज और दीगर इस्लामी उलूम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती। अहमद ने कहा, हमें ऐसे मुसलमान तैयार करने हैं जो दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हों। सबको ये बात बहुत पसंद आई। वक्त गुजरता गया और मदरसा मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को वहां तालीम हासिल करने भेजने लगे। अहमद, मुराद और तनवीर ने कई और मदरसे भी कायम किए। लोग उन्हें 3 दोस्त के नाम से पहचानने लगे। कई साल गुजर गए। जब अहमद बूढ़ा हो चुका था, एक दिन उसके मदरसे में एक बुजुर्ग मुसाफिर आए। अहमद ने उन्हें देखा तो पहचान लिया। ये वही बुजुर्ग थे जिन्होंने बरसों पहले उसे नमाज की अहमियत बताई थी। अहमद उनके कदमों में गिर पड़ा। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, अहमद, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था। देखना चाहता था कि तुमने नमाज की असल ताकत को समझा या नहीं। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आपकी एक बात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। यह वो जरिया है जिससे बंदे का रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है। यह कहकर वो बुजुर्ग अचानक गायब हो गए। अहमद समझ गया कि वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। इस रब का शुक्र जिसने एक सादा नौजवान को नमाज की ताकत से पहचान अता की। दोस्तों, नमाज की ताकत की ये कहानी हमें ये सबक देती है कि असल कूत नमाज में नहीं बल्कि वो अल्लाह से ताल्लुक में है, और नमाज वो बेहतरीन जरिया है जो इस ताल्लुक को मजबूत बनाती है। जब इंसान पाखलासी दिल से अल्लाह को पुकारता है तो कोई मुश्किल ऐसी नहीं रहती जो हल ना हो सके। हमने देखा कैसे अहमद के वालिद की सेहत, गांव में बारिश, डाकुओं से हिफाजत और ज़लज़ले में नई राहें, सब कुछ नमाज की बरकत से मुमकिन हुआ। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि नमाज सिर्फ मुश्किलें हल करने का नाम नहीं बल्कि ये दिलों को बदलने की ताकत रखती है। डाकुओं का सरदार मुराद और खुद अहमद, तीनों की जिंदगियां नमाज की बरकत से बदल गईं। इनके दिलों में खदमत खल्क़ी का जज्बा पैदा हुआ और वो दूसरों की भलाई का जरिया बन गए। याद रखो, नमाज सिर्फ जिस्मानी हरकत का नाम नहीं बल्कि दिल से अल्लाह से बात करने उनका नाम है। इसी में हमारी कामयाबी, हमारी खुशी और हमारी असल ताकत छिपी हुई है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद कीमती है। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक हौसला अफजाई है ताकि हम आपके लिए मजीद खूबसूरत और ईमान अफरूज इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से महफूज रखे और आपकी हर दुआ कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। मिलते हैं एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। अरे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।